हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कुछ अच्छा कुछ बुरा। और मैं मनोज हाजिर हूँ आपकी सेवा में आज का टॉपिक लेकर। दोस्तों, मैं आपको बताऊँ, आज का टॉपिक आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे दो बातें करना चाहूँगा। सबसे पहली बात, मेरी वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिर तक देखें। गारंटी मेरी आपको समझ में आएगा, ज़रूर आएगा। और दूसरी चीज़, कुछ समय के बाद जो बोर्ड के एग्जाम में मेन क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं हर साल, उनको लेकर मैं वीडियो बनाऊंगा 2-3। और अगली चीज़ ये, अपने दोस्तों को इस वीडियो का पूरा पूरा लाभ बताएं, उनको शेयर भी करें, उनको सब्सक्राइब भी कराएं और उनको कहें कि ये डेली डेली देखें, जिससे कि वो उनको फ़ायदा हो सके। देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो उन बच्चों तक पहुंचना चाहिए जो बेचारे कहीं ना कहीं कोचिंग से अनभिज्ञ हैं, बेचारे गरीब हैं, जिनके पास पैसा नहीं है, जो कोचिंग नहीं जा पाते हैं, टाइम नहीं है अपने पढ़ने के लिए, कमाई करते हैं, रात को बैठ के पढ़ ही लेंगे। तो मेरी आप लोगों से कहूँगा कि आप भी देखें और अपने दोस्तों को ज़रूर अच्छा लगे तब आप सब्सक्राइब करें और दोस्तों को जरूर शेयर करें, उनको भी बताएं और वीडियो का फायदा उठाएं। और आज का जो वीडियो हमारा जो आज का टॉपिक है 12th क्लास की फिजिक्स में, आगे भी पूछा जाता है लेकिन 12th क्लास की फिजिक्स में बहुत पूछा जाता है। आपके सामने हाई स्कूल में भी इसका प्रकाश की तो परिभाषा पूछी जाती है, लाइट, प्रकाश। और हम लोग जनरली जानते हैं कि प्रकाश है क्या। एक बार तो मैं इसको बता चुका हूँ, अगेन रिपीट करूंगा, प्रकाश है क्या। देखिए, मैं आपको बताया था, जब कहीं पे एक अंधेरा कमरा हो और उस अंधेरे जैसे रूम को अंधेरा, बिल्कुल अंधेरा रूम है, रात है, आपको उसमें अंदर कर दिया जाए, जाओ रूम के अंदर आप जाओ, तो आप क्या करोगे? ऐसे 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 कुछ दिखेगा नहीं, ये हाथ देखा, ऐसे ऐसे करते चलते चले जाओगे। हाँ, ऐसा होता है नहीं होता? बट आपको वहां पे एक छोटी सी टॉर्च दे दी जाए, आप उस टॉर्च को जैसे चलाओगे तो आपको चीजें दिखनी शुरू हो जाएंगी। आपको पता लगा, अरे यहाँ तो टेबल रखी है, अरे यहाँ तो बेंच मतलब कि कुर्सी रखी हुई है, यहाँ कपड़े रखे हुए हैं, किताबें रखी हुई हैं। ये सारी चीजें कब दिखेंगी आपको? जब आपको एक छोटी सी लाइट दे दी जाए, रोशनी दे दी जाए, किरण आ जाए, लाइट आ जाए तब। नहीं तो क्या है, कुछ नहीं दिखता, अंधेरा ही अंधेरा होता है, आपको कुछ समझ में नहीं आता। कभी टेबल में लगते हो, कभी कुर्सी में लगते हो। ऐसा होता क्यों? इससे हमें यह पता लगा, प्रकाश की जो जनरली परिभाषा मेरे अनुसार है कि प्रकाश एक वह साधन है, हमारे लिए वो सुविधा है, वह एक ऊर्जा है जिसके द्वारा हम वस्तु को देखने में सक्षम है, जो हमारी वस्तु को देखने में सहायता करती है। अगर प्रकाश नहीं होता तो वस्तु हमको नहीं दिखती। ओके, तो प्रकाश की जो परिभाषा सिंपल सी है कि प्रकाश वह वस्तु है, वह साधन है, वह ऊर्जा है जिसके द्वारा हमें वस्तु दिखाई देती है। तो ये तो था दोस्तों प्रकाश, लाइट। ओके, बाकी आप देखते रहना लाइट का क्या आप निकालते हो, किताब में क्या लिखा हुआ है मैंने आपको बताया, इतना लिखेंगे पर भरपूर है, ये बहुत ही अच्छा है। अब बात करते हैं, जब प्रकाश के बारे में पढ़ ही रहे हैं तो इसकी प्रकृति, क्योंकि भाई जब आदमी हमने देखा क्या करता है, कैसे रहता है, ये सारी बातें पता होना चाहिए, क्या क्या इसकी हैबिट्स हैं। किसी भी आदमी को, आप नए आदमी को देखें तो उसकी जानकारी लेते हैं नहीं लेते हैं, बिल्कुल वैसे ही हमारा मिलना हुआ है किससे? प्रकाश से। अब प्रकाश से जब हमारा मिलना हो गया, बात चलेगी प्रकाश की प्रकृति पर, नेचर ऑफ लाइट। लाइट का नेचर क्या है? हर किसी का नेचर देखते हैं ना, प्रकृति किस प्रवृत्ति का आदमी है, तो बिल्कुल वैसे ही हम आप देखेंगे कि प्रकाश की प्रकृति है क्या, क्या नेचर है क्या लाइट का। देखिए, लाइट क्या है, आप टॉर्च लें और टॉर्च को देखें, मतलब जलाएं, तो जलाने से क्या होता है, ऐसा लगता है टॉर्च में से बिल्कुल सीधी सीधी लाइनें जा रही हैं। सूर्य से जो किरणें आती हैं, बल्ब से जो किरणें आती हैं, बिल्कुल कैसी आती है? सीधी, ऐसे इधर को होंगी, इधर को जहां पे भी होंगी सीधी होंगी, मतलब ऐसा नहीं कि ऐसे चले तो टेढ़ी मेढ़ी ऐसे चले। ऐसा कभी देखा है आपने? ना, ऐसा कभी नहीं देखा। प्रकाश की किरणें कभी रैंडमली मूव नहीं करती हैं, वो टेढ़ी मेढ़ी नहीं चलती, वो सीधी चलती हैं, जिधर को भी जाएंगे एक सीधी रेखा में चलती है। ओके, तो इससे हम कह सकते हैं कि प्रकाश सरल रेखा में चलता है। ये इसका पहली नेचर हो गया, पहले इसकी प्रकृति हो गई क्या, कि प्रकाश कैसे चलता है? सीधी रेखा में चलता है। ओके, सेकेंड चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, प्रकाश का परावर्तन हो सकता है। हम पढ़े हैं प्रकाश का परावर्तन, जो पहला वाला चैप्टर था, क्या? प्रकाश का आकर किसी भी चमकदार वस्तु से टकराकर उसी माध्यम में वापस चला जाना, क्या कहलाता है? प्रकाश का परावर्तन। अभी बहुत अच्छा एग्जाम्पल बताएंगे हम आपको। आपको जब हम छोटे छोटे हुआ करते थे तो घर में जो आईना होता है, दर्पण, जिसमें हम अपने चेहरे को सजाते हैं, धजाते हैं, देख देख, वो वाला जो दर्पण होता है उसको हम ले लिए। ओके, अभी घर में हम काम कर रही है, बाहर से क्या करा, सूरज की जहाँ धूप आ रही है उस पर लगा रहे हैं हम, हैं, ऐसे शीशा लगा दिया, तो क्या होता है, शीशे से लाइट टकराने के बाद घर में अम्मा के पास तक जाती है ना, ऐसा होता है नहीं होता है? तो वहां से हमें क्या पता लगता है कि प्रकाश की किरण आई,
दर्पण से टकराई और टकराने के बाद वापस चली गई। ये प्रकाश की किरण आई, यहाँ दर्पण है, दर्पण से टकराई वापस चली गई। तो प्रकाश का क्या होगा, परावर्तन, मतलब प्रकाश की वापसी हो गई, प्रकाश लौट गया। तो इसका मतलब प्रकाश का किसी भी माध्यम से टकराकर, ऐसा माध्यम जो चमकदार हो, एक तरफ से पॉलिश की गई हो, उस माध्यम से प्रकाश टकराकर वापस चला जाता है। किस तरीके से, सपोज दैट यहाँ पर क्या है, एक ये पॉलिश करा हुआ मिरर लगा दिया मैंने, एक दर्पण लगाया हुआ है, ये क्या है, एक दर्पण है, इधर से सूर्य की किरणें आ रही है। ओके, ये आ रही है रेज ऑफ लाइट, ये आ रही है प्रकाश की किरणें। ये प्रकाश की किरणें जब मिरर पे पड़ेंगी तो आप लोग बड़े बुद्धिजीवी लोग हैं, आपके अंदर बहुत दिमाग है, आप बताइए किधर पे जाएंगी, बाहर निकल जाएंगे क्या, नहीं, ये यहाँ से टकराएंगी, ऐसे करके वापस आ जाएंगे। तो ये क्या हो गया, प्रकाश का परावर्तन, टकराने के बाद वापस चला जाना। तो ये दूसरी नेचर है, इसका दूसरी प्रकृति है। पहली क्या थी, प्रकाश सरल रेखा में चलता है। दूसरी बात, प्रकाश का परावर्तन हो जाता है, मतलब प्रकाश जिस माध्यम से आता है टकराने के बाद उसी माध्यम में वापस चला जाता है। तीसरी बात, ये 3 बात हो गई। तीसरी बात ये कहा है, ये देखा गया कि प्रकाश का अपवर्तन भी होता है। अभी हम क्या करें, इसको पॉलिश ना करें। ओके, जब इसको हम पॉलिश ना करेंगे, यहाँ से हमने पॉलिश को हटा दिया, तो ये प्रकाश क्या ऐसे वापस जाएगा, कुछ अल्प प्रकाश, थोड़ा बहुत प्रकाश वापस जा सकता है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा प्रकाश क्या होगा, इसको मैंने मान लिया कांच का टुकड़ा, ये क्या बन गया, कांच का, अब ये दर्पण नहीं रहा, ये बन गया कांच का टुकड़ा। और इससे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा है, इससे पहले हमने प्रिज्म पढ़ा, लेंस पढ़ा था, प्रिज्म पढ़ा था, वो सब अपवर्तन पे आधारित था। तो होगा क्या, प्रकाश की किरण जैसे इस टुकड़े में पड़ेगी, इस कांच में चलेगी, और कांच में चलेगी कैसे, जब कांच में चलती है तो इसका अपने रास्ते से ये भटक जाती है। भटकती कैसे, जहां पर भी टकराती है वहां खींचते हैं अभिलंब, उस बिंदु पर। तो ये क्या करती है, अभिलंब की ओर झुक जाती है। यहाँ से जैसे प्रवेश करेगी तो इसको सीधा जाना चाहिए था, लेकिन ऐसे थोड़ी सी, और जैसे बाहर निकलेगी तो यहाँ पे अभिलंब खींचेंगे, ये फिर से ऐसी हो जाएगी। तो इस तरीके से प्रकाश की किरण ये दूसरी तरफ को निकल जाएगी। और अपवर्तन का मतलब आप समझते हैं, इधर तो बहुत कम जाएगी, ऐसे 10-10 करके दिखा दो ना, तो इसको मिटा दो तो भी अच्छा है। तो प्रकाश की किरण जब एक पारदर्शी माध्यम पर गिरती है तो वो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, इसे कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। यानी कि प्रकाश में क्या होता है, अपवर्तन होता है। प्रकाश का अपने रास्ते से विचलित हो जाना कहलाता है प्रकाश का अपवर्तन। और विचलित कब होता है, जब कोई ऐसा थोड़ी ना है कि आपने लकड़ी का बोर्ड लगाया हुआ है, अब उस पर प्रकाश डाल रहे भैया विचलित हो जाए, भैया नहीं होगा ना, वापस जा सकता है अगर चमकदार होगा तो, बट विचलित नहीं होगा। विचलित होने के लिए क्या होता है कि इस पार से उस पार जाएगा, तो किसी भी चीज की। ओके, जब प्रकाश कांच का टुकड़ा हो सकता है, पानी भरा हुआ गिलास हो सकता है, XYZ, जिससे प्रकाश पार जा सकता है, वहां पर जैसे पार जाएगा माध्यम चेंज होगा, प्रकाश का रास्ता भी भटक जाएगा। ओके, ऊपर नीचे कहीं पर भी हो सकता है, इसे कहते हैं प्रकाश का रास्ते से भटक जाना, अपवर्तन। इसमें अपवर्तन हो गया। अब ये तीसरी चौथी चीज यहाँ पे कह रहे हैं कि प्रकाश में वर्ण विक्षेपण होता है। वर्ण विक्षेपण, वर्ण माने होते हैं रंग, और विक्षेपण माने क्या होता है, विक्षेपण माने होता है बिखर जाना, अलग हो जाना। यानी कि प्रकाश के रंग जो होते हैं वो अलग अलग हो जाते हैं। हम लोगों ने प्रिज्म पढ़ा था, उसमें पढ़ा था ना कि सूर्य से श्वेत किरण आती है, प्रिज्म पर पड़ती है, और क्या होता है, वो 7 रंगों में बढ़ जाती है, कुछ इस तरीके से। ये एक प्रिज्म बनाया, प्रिज्म में थोड़ा बड़ा बना देना, ये छोटा है, थोड़ा सही नहीं दिख रहा है अभी। मेरा डस्टर होगा कहीं, चलो शायद ढूंढना पड़ेगा, इसको मिटा दो। ओके, अभी हम बता क्या रहे हैं आपको, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, ये पढ़ा है हम लोगों ने, लेकिन अगेन आपको रिपीट करा रहा हूं मैं। ये है प्रिज्म, आप देखते ही पहचान जाएंगे ये क्या है, प्रिज्म। ओके, तिकोना तिकोना बन गया, ये बन गया प्रिज्म। इस पे जब प्रकाश की किरण पड़ती है ऐसे करके, तो कितने रंगों में बढ़ जाती है, 7 रंगों में। कैसे करके, ये 3, 4, 5, 6 और ये 7। और कौन से क्रम में करते हैं, बेविगेवर के, BIVGO
सॉरी विबग्योर, ये इस क्रम में बढ़ती है। ओके, सही लिखा ना, विबग्योर, सही है। विबग्योर के क्रम में बढ़ जाती है 7 रंगों में, तो इसे कहते हैं बर्ण विक्षेपण। ये हो गया बर्ण विक्षेपण। बर्ण माने यहाँ एक रंग का प्रकाश आ रहा था, यहाँ कितने रंग है, 1 2 3 4 5 6 7 रंगों में बढ़ गया। अलग अलग रंगों में बढ़ जाना, बिखर जाना क्या कहलाता है, वर्ण विक्षेपण कहलाता है। अभी एक और चीज सामने है, पांचवी है, गलत लिखी है ना, पांचवी चीज है ये क्या बताती है कि प्रकाश पदार्थ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कर सकता है। प्रकाश पदार्थ से, आपने क्या देखा है, सोलर लाइट, आपने पैनल देखा होगा ना, सोलर पैनल छत पे लगा दिया, उससे क्या होता है, बैटरी में तार आता है और बैटरी चार्ज हो जाती है, उससे हम टीवी, पंखा, फ्रिज, कूलर, जो चाहे वो, जितना बड़ा चाहे उतना बड़ा यंत्र लगा सकते हैं, बड़ा पैनल लगाकर। यानी कि प्रकाश उस पर होता क्या है, अभी सीधा सीधा छत पे जब पैनल रखा होता है उस पर प्रकाश की किरण आती है, और प्रकाश की किरण आती है तो क्या होता है, उस पैनल में इलेक्ट्रॉन उत्पन्न हो जाते हैं, जिन इलेक्ट्रॉनों को बैटरी में उतार लिया जाता है, बैटरी चार्ज हो जाती है। यानी कि प्रकाश से हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित कर सकते हैं। कैसे करके और बता दूं, आप क्या ले, सरिया ले, ओके, कंगा ले ले, कंगी एक, उसको रखें या फिर रफ करें, तो जब आप उसको धूप में रखोगे वो गर्म हो जाएगा, गर्म होने के बाद उसको थोड़ी ठंडक में लेके आए और कूड़े के पास ले जाएं, तो वो कूड़े को अपनी तरफ को खींचेगा। जैसे हम लोगों ने क्या करा, कंगी को बालों में करा या रगड़ा, रगड़ने के बाद फिर ले जाते हैं, तो क्या होता है, वो कूड़े को अपनी तरफ खींचता है। क्यों? क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन उत्पन्न हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है और वो पॉजिटिव चीज को अपनी ओर खींचने लगता है। ओके, तो सबसे अच्छा इसका एग्जाम्पल क्या है, सोलर पैनल वाला। सोलर पैनल पे क्या होता है, प्रकाश पड़ता है, वहां से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं, जिसे हम विद्युत के रूप में यूज करते हैं। तो ये तो था प्रकाश और प्रकाश की प्रॉपर्टी, प्रकाश की नेचर। अब जो अगली चीज है, तीसरी चीज, सबसे ज्यादा अच्छी चीज, अब तक तो जो था वो हाई स्कूल वालों के मतलब का था और इंटर वालों की नॉलेज का था। इसमें से शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं। प्रकाश चलता है टेढ़ा मेढ़ा, सीधी रेखा में, रैंडमली, किसी भी प्रकार से पूछ सकता है। ओके, या वो पूछ सकता है कि प्रकाश से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित किया सकते हैं, नहीं किए सकते हैं, और भी कुछ पूछ सकता है, प्रकाश का बल विक्षेपण होता है, नहीं होता है, अपवर्तन होता है, परावर्तन नहीं होता है। तो इस प्रकार से कुछ भी पूछ सकता है। अभी मैं एग्जामिनर तो नहीं हूँ। अब जो सबसे ज्यादा पूछता ही पूछता है उसमें है तरंगाग्र। तरंगाग्र, ये ऐसे लिखा जाएगा, तरंगाग्र। अब ये क्या है भाई, तरंगाग्र, वेव, इसे कहेंगे वेव फ्रंट। वेव फ्रंट, तरंगाग्र क्या होता है, तरंगाग्र देखो, तरंगाग्र क्या है, जो प्रकाश की किरणें हैं वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी हुई हैं। ओके, जैसे कि मैं आपको बताऊं, कई बच्चों को, हम लोग स्कूल में जाते हैं ना, तो वहाँ पे कई बच्चों को लाइन से खड़ा कर देते हैं, 1 2 3। वैसे एक बच्चे से लाइन नहीं बनती है, लेकिन क्या करें, एक बच्चा ये खड़ा है, एक बच्चा ये खड़ा है, एक बच्चा ये खड़ा है, एक बच्चा ये, ऐसे, तो ये क्या बन गई, लाइन बन गई। इसे क्या कहेंगे, लाइन, बच्चों की लाइन। ठीक इसी प्रकार से प्रकाश के जो कण होते हैं वो एक सीधी रेखा में चलते हैं। ओके, और ये प्रकाश के कण है। ओके, ये क्या है, प्रकाश के कण, ये क्या है, प्रकाश के कण, ये सारे प्रकाश के कण हैं। हमने अभी पढ़ा था कि प्रकाश कैसी रेखा में चलता है, सीधी रेखा में चलता है। इन कणों को हम मिला दें, ऐसे करके इनको मिला दें। जब इनको मिला देते हैं तो ये तो बन जाती है प्रकाश की किरण, लेकिन हमें किरण से मतलब थोड़ी ना है, हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए तरंगाग्र। हमको क्या चाहिए, तरंगाग्र, हमारा हाउ चाहिए, हमको क्या चाहिए, तरंगाग्र। देखो तरंगाग्र क्या है, ये किरणें जो होती हैं, प्रकाश की किरणें, इन किरणों को मिलाकर जो चीज बनती है उसी को हम कहते हैं तरंगाग्र। ओके, ये तरंगाग्र प्रकाश की किरणें जिस रेखा में चलती होंगी उस रेखा के लंबवत होता है। जैसे ये इधर को जा रही है तो ये तरंगाग्र कुछ इस तरह से होगा इधर को। ओके, इस तरीके से ये तरंगाग्र हो गए। ये क्या हो गए, तरंगाग्र हो गए। ये
ये हो गया तरंगाग्र। ओके, मतलब प्रकाश की किरण जिस डायरेक्शन में जाती होगी, जिस दिशा में जाती होगी, तरंगाग्र उसके परपेंडिकुलर होगा। ये यहाँ पे देखो 90 डिग्री का एंगल बना रहा है ना, यहाँ देखिए 90 डिग्री का एंगल बना रहा है ना, मतलब हमने एक तख्ती लगा रखी है। ओके, इधर से तीर छोड़ रहा है श्री राम ऐसे करके और सामने लगा दी एक तख्ती, तो उसको पार करके जाते हैं, ऐसे मान लो ये तख्ती लगी हुई, ये गया तरंगाग्र। ओके, तो इसी को हम कहते हैं तरंगाग्र, ये तरंगाग्र। ओके, तो ये तो हो गया आपका तरंगाग्र, समझ में आ गया होगा। प्रकाश की किरणें जिस डायरेक्शन में जाती हैं, तरंगाग्र उस डायरेक्शन के, उस दिशा के लंबवत बनता है और कई किरणों को जोड़कर, ओके, समूह को हम क्या कहते हैं, तरंगाग्र कहते हैं। ये कुछ तरंगाग्र की परिभाषा है। और दूसरी चीज, जब जो तरंगाग्र चलता है इसमें प्रकाश के जितने भी कण होंगे, तो माध्यम समान होना चाहिए। कैसा? समान माध्यम में। और अगली चीज क्या होना चाहिए, ये सब समान कला में हो, कंपन की समान कला में हो, कंपन, सही लिखा हो ना, कंपन, कंपन की समान कला। ओके, हिंदी गलत हो जाए भैया तो ध्यान रखना, थोड़ा सा वीक हूँ हिंदी में। कंपन की समान कला, ये कंपन की समान कला क्या है, अभी बच्चों की लाइन खड़ी कर दी। ओके, कई सारे बच्चे लाइन में खड़े, 10 बच्चे मानो लाइन में खड़े कर दिए। अब है क्या, उनसे कहा बेटा तुम्हें चलना है, तो कोई तो सीधा सीधा चल रहा है, कोई इधर को हिल डुल के चल रहा है, तो उसमें सारे बच्चों को सीधा चलना है, उनको इधर उधर को हिल के नहीं चलना है। अगर वो हिले इधर उधर को हिल के चल रहा है तो वो एक जैसे नहीं चल रहा है। बिल्कुल यहाँ पर जो प्रकाश के कारण, तो ये जब चलते हैं तो कुछ ऐसे ऐसे भी हिलते हैं, कुछ ये प्रकाश के कारण जा रहा है, ये जा रहा है, तो कुछ तो ऐसे आगे पीछे हिल रहा है, कुछ ऐसे ऐसे हिल रहा है, कुछ आगे पीछे जा रहा है, कुछ ऐसे ऐसे, कुछ ऐसे ऐसे, मतलब चारों दिशाओं में प्रकाश कंपन करते हैं प्रकाश के कण। तो यहाँ पर ये कह दिया कि प्रकाश के कण को जो कंपन हो, कंपन कहते हो समान कला में, मतलब एक ही दिशा में कंपन करते हो, ऊपर या नीचे जैसे भी कंपन करते हो, तो समान माध्यम में प्रकाश के कण एक समान कला में होते हैं, समान कला में कंपन करते हैं। तो उस उन किरणों को क्या कहते हैं, हम तरंगाग्र कहते हैं, ऐसे आप समझेंगे। ठीक है, ये जो पृष्ठ है, इस पृष्ठ के जितने भी कण होंगे वो कैसे होंगे, कंपन की समान कला में होंगे। ओके, कंपन की समान कला में होंगे। और समान माध्यम के लिए कहानी, ऐसा नहीं है कि अभी इधर वायु है आगे कांच आ गया तो भी ऐसा ही होगा, नहीं, अलग अलग माध्यम में प्रकाश की चाल भी चेंज होती जाती है। तो ये तो था तरंगाग्र। आज हमने क्या पढ़ा, प्रकाश, दूसरी चीज प्रकाश की प्रकृति, नेचर ऑफ लाइट, और तीसरी चीज जो हमने पढ़ी अभी अभी क्या था, वो था तरंगाग्र। ओके, वेव फ्रंट। देखिए ये तरंगाग्र के बाद अभी हम जो नेक्स्ट पढ़ेंगे अगले, उसमें पढ़ेंगे हाइगेंस का द्वितीय तरंग का सिद्धांत, जो कि बहुत मोस्ट और बहुत पूछा जाता है। आज के लिए इतना ही। और हाँ, एक चीज मैं और चलिए बता ही देता हूँ, खैर लास्ट में, वैसे तो मैं भूल रहा था। ये तरंगाग्र कई प्रकार के होते हैं। ओके, समतल, आयताकार, अभी मानो हमने टॉर्च जला दी, ये जला दी टॉर्च। ओके, ये है टॉर्च, ये टॉर्च जला दी, तो जो टॉर्च जलाएंगे, टॉर्च से इस प्रकार से किरणें निकलती हैं, ये किससे निकलती है, टॉर्च से ऐसे ये निकलती है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, इसमें भी हम इस तरीके से तरंगाग्र बनता है, ये गोल तरंग ये बन रहा है ना, ये इस तरीके से, तो ये समान कला में होंगे कंपन की। और ये जो गोल गोल होगा ये बनेगा तरंगाग्र। जब किसी भी बिंदु स्रोत से, ये बिंदु स्रोत है ना, किसी छोटे स्रोत से प्रकाश निकलता है, तो उसका जो तरंगाग्र होता है वो गोलीय होता है। कैसा होता है, गोलीय होता है। और किसी समतल दूर से स्थित प्रकाश स्रोत से प्रकाश की किरण आती है, तो उसका तरंगाग्र जो होता है वो समतल होता है। ओके, और ये कैसा होगा, गोलीय होगा। ज्यादा नहीं है, आपको बस ध्यान देना, इतनी दो बातें ही ध्यान देनी है कि जब प्रकाश कहीं दूर स्थित स्रोत से आता है तो उसका जो तरंगाग्र होता है वो कैसा होता है, समतल होता है। और जब प्रकाश किसी बिंदु स्रोत से आता है तो तरंगाग्र गोलीय होता है। एक चीज और बता दूं, जब प्रकाश स्रोत कैसा हो, एक तार की जैसा हो, ऐसे प्रकाश स्रोत कैसा हो, तार की जैसा हो, तब तरंगाग्र कैसा होगा। भाई सीधी सी बात है, हम लोगों ने देखा रॉड लगी होती है, ट्यूबलाइट, तो ट्यूबलाइट ऐसी तो होती तार की जैसे लंबी,
तो इसके चारों तरफ तरंगाग्र होगा बेलन के आकार का। कैसा होगा? बेलन के आकार का। तरंगाग्र कैसा होगा? बेलन के आकार का होगा, जैसा कि बेलन होता है ऐसा तरंगाग्र होगा। ओके। जब प्रकाश की किरण कैसी होती है, सॉरी प्रकाश स्रोत कैसा होता है, एक तार के आकार का होता है, लंबा होता है, तो उसके चारों तरफ भी प्रकाश की किरण चारों तरफ को घूमेंगे ना एक नली की तरह, तो उसका तरंगाग्र हो जाता है बेलनाकार। ओके, इस तरीके से। और अगर एक बिंदु स्रोत होता है तो कैसा हो जाता है? गोलीय तरंगाग्र। और जो स्रोत है बहुत दूर स्थित है जैसे सूर्य, तो समतल तरंगाग्र हो जाता है। ये इस तरीके के कुछ तरंगाग्र मैंने आपको बताए। ओके, कुछ ऐसा भी बनता है ऐसे, ये भी एक तरंगाग्र बन जाता है। ये क्या है? तरंगाग्र है। ऐसे तरंगाग्र पढ़ेंगे हम आगे। तो मैं समझता हूँ आपको तरंगाग्र अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अगर ना आए तो कमेंट करके बोल दें कि सर हमारे तरंगाग्र समझ में नहीं आया है, इसको दोबारा रिपीट कर दें, मैं आपके लिए इसको दोबारा दे दूंगा। ओके, बाकी आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, बाय फ्रेंड्स।